तो इन सभी चीजों के लिए आपको एक चीज करना है, वो ये है कि बहुत ही शांति से आपको ये वीडियो देखने। अगर आपको किसी भी चैनलर के एनर्जी का पूरा फायदा लेना है तो हमेशा याद रखिए कि कुछ काम करते हुए मत सुनिए या फिर बहुत ही जल्दबाजी में मत सुनिए। जब आपको 1 घंटा एक रिलैक्सिंग टाइम है, तब पूरा फोकस देके, पूरा अपना ध्यान देके इस वीडियो को देखिए। तभी आप इस ऊर्जा को सही मायनों में ले पाओगे। और वो ऊर्जा जो आप अपने अंदर लेंगे, उससे कार्य होगा आपकी आत्मा का, उससे बनेगी आपकी असेंशन की एक ऐसी यात्रा जिसके लिए हम सभी वेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जल्दबाजी में ये वीडियोस मत देखिए। नमस्कार दोस्तों, सोल नेटवर्क के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चारू तपलियाल और अब हम एक बहुत ही रोमांचक सीरीज के साथ आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अ, टोबायस मास्टर जो है, हो सकता है शायद उनका नाम सुना हो, शायद ना सुना हो, लेकिन अब आप ना केवल उनका नाम सुनेंगे लेकिन उन्हें गहराई से जानेंगे, समझेंगे, उनकी ऊर्जा के साथ जो है इंटरैक्ट भी करेंगे। ये सब कैसे होगा? दोस्तों, अगर आप पीएसएसएम से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि टोबायस एक हायर एंटिटी है, एक मास्टर है जो ऊर्जा के रूप में मौजूद रहते हैं धरतीवासियों की मदद के लिए। और पीएसएसएम से जुड़े वाले लोग ये भी जानते होंगे कि पिछले 2 साल से जो है एमबी पब्लिशिंग हाउस के द्वारा हमने टोबायस मास्टर की 2 किताबें निकाली हैं, उनका संपादन किया है, न्यू एनर्जी और असेंशन। और इन पे कई वर्कशॉप्स भी ली हैं हमने, अलग अलग भाषाओं में। तो इन 2 सालों में हमने ये देखा, हमारी पूरी टीम ने, कि टोबायस मास्टर जो है वो किस तरह धरती की न्यू एनर्जी, अवेकनिंग और असेंशन प्रक्रिया जो है उसमें लोगों की मदद कर रहे हैं, हर आत्मा की मदद कर रहे हैं, उन्हें जागृत कर रहे हैं। तो मास्टर पल्लवी जो है, जो लोकप्रिय है पीएसएसएम में, आप सभी उनके बारे में जानते होंगे। उन्होंने कुछ 6 साल पहले महाअवतार बाबा जी की चैनलिंग शुरू की थी, जिसके बाद उनकी किताब भी आई थी, महाअवतार बाबा जी के संग वार्तालाप। और अब जो है उन्होंने टोबायस मास्टर की चैनलिंग भी शुरू की है। टोबायस मास्टर को सबसे पहले एक अमेरिका के जो मास्टर हैं, जॉफरी हॉप, उन्होंने चैनल किया था, उन्होंने रिसीव किया था। और अब टोबायस मास्टर जो है वो धरती पर आए हैं कुछ नया प्लान लेकर के, एक नया पर्पस लेकर के। वो हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और उसका एक माध्यम बनी है मास्टर पल्लवी। तो ये जो सीरीज है दोस्तों, इसी बारे में है। मास्टर पल्लवी टोबायस मास्टर को चैनल करेंगी और हम उनसे सवाल जवाब करेंगे और गहराई से जानेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने कहा, न्यू एनर्जी की, असेंशन की, अवेकनिंग की, वो प्रक्रिया कैसे काम कर रही है, इसे सूक्ष्म रूप से और गहराई से हम जानेंगे। तो और समय ना लेते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सोल नेटवर्क चैनल को, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी एपिसोड हैं इस श्रृंखला के, वो सब आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको आप प्रेस कर दें, क्योंकि ये जो सीरीज है, इसके जो एपिसोड्स हैं, ये कुछ समय बाद लाइव स्ट्रीम हुआ करेंगे, जिसका मतलब है कि मास्टर पल्लवी लाइव टोबायस जी की चैनलिंग करेंगी। तो आप भी जुड़ सकते हैं उन सत्रों से, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं हमारे साथ। तो इसलिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, अब आते हैं मास्टर पल्लवी से थोड़ा जानते हैं मास्टर टोबायस के बारे में। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद चारू। और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ कि आप मुझसे काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। जब हमने न्यू एनर्जी और असेंशन का वर्कशॉप किया है तब से, और करीबन इस साल जो भी तोबयास का नॉलेज आया है, काफी हमारे लिए प्रोवोकिंग रहा है, थॉट प्रोवोकिंग रहा है। तो उसकी ही
इस ऊर्जा के कार्य के लिए बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आशा करती हूँ कि आप जो मिस कर रहे हैं तो बयास को, तो अभी आप मिस नहीं करेंगे। और बहुत कुछ, जैसे मैंने वर्कशॉप में भी अनाउंस किया था कि मैं यूट्यूब पे आऊंगी, ताकि तो बस जो कुछ भी ला रहे हैं हमारे लिए उसको मैं टाइम टू टाइम देती रहूं आप सभी के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी रिस्पांस आपने वर्कशॉप को दिया है, तो बेस को दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस ज्ञान को लेने के लिए जितने हम लोग सतर्क है, उसको देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, ये जो टॉपिक है, ये सभी के लिए समझना, उसकी गहराई समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप सभी लोग जो मुझे रिस्पांस देते हैं, ये मुझे बहुत इंकरेज करता है कि ऐसे कुछ टॉपिक्स को मैं ले आऊं जहां पर अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं है, जो ऊर्जा के इस कार्य को नहीं समझते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहिए। तो बस को आपका बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि इनका जो विजडम है उनको हम गहराई से समझ सके, और उस विजडम में हमारे ऊर्जा के कार्य के लिए ऐसी कुछ अवेकनिंग हमें हो, ऐसा कुछ अवेयरनेस हमारे अंदर आए जो प्रतिदिन हमें मदद करे। जी हाँ, प्रतिदिन। क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मैं आध्यात्मिकता में ये कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक माइंडसेट होता है हमारा। या फिर फिजिकल लाइफ में भी हम वो लेके चलते हैं कि अगर मैं ये करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जो गलत नहीं है लॉजिकली। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, मतलब हम ऊर्जा के कार्य को समझने के लिए जाते हैं, और धीरे 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 हमारी जो आत्मा है वो उसमें बढ़ने लगती है। तो इसे बढ़ने के लिए, असेंशन में जाने के लिए, या फिर असेंशन में भी जाने के बाद और कुछ क्या हो सकता है, ये देखेंगे हम तो बहस के माध्यम से। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, क्योंकि मैं आपसे तो चर्चा करती रहूंगी। लेकिन आज जो तोबयास मेरे साथ मौजूद है, मैं उनका वक्त जाया नहीं करूंगी और मैं उन्हें हैंड ओवर करूंगी, ताकि आप भी इस ऊर्जा से जुड़ पाए। और जो कुछ भी ये ऊर्जा हमें सिखाने के लिए आ रही है, हीलिंग करने के लिए आ रही है, और बहुत कुछ ऐसे डायमेंशन को हमें ओपन करने के लिए आ रही है, उसके लिए आप देखिए। तो जुड़े रहिए इनके ध्यान से। तो बस अभी ध्यान लेंगे हम सभी का, और उसके बाद जो भी प्रश्न चारू हमें पूछेंगी, उसके भी उत्तर तो बयास देंगे। तो इन सभी चीजों के लिए आपको एक चीज करना है, वो ये है कि बहुत ही शांति से आपको ये वीडियो देखने। अगर आपको किसी भी चैनलर के एनर्जी का पूरा फायदा लेना है, तो हमेशा याद रखिए कि कुछ काम करते हुए मत सुनिए, या फिर बहुत ही जल्दबाजी में मत सुनिए। जब आपको 1 घंटा एक रिलैक्सिंग टाइम है, तब पूरा फोकस देके, पूरा अपना ध्यान देके इस वीडियो को देखिए। तभी आप इस ऊर्जा को सही मायनों में ले पाओगे। और वो ऊर्जा जो आप अपने अंदर लेंगे, उससे कार्य होगा आपकी आत्मा का, उससे बनेगी आपकी असेंशन की एक ऐसी यात्रा जिसके लिए हम सभी वेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जल्दबाजी में ये वीडियोस मत देखिए। तो आइए जुड़ते हैं तो बयास के साथ। और ये लाइव चैनलिंग है, तो आइए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि म्यूजिक प्ले किया जाए, और मैं तो बयास को हैंड ओवर करती हूँ। ध्यान में जाने से पहले आप सभी को पता ही होगा, अगर जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं कि हम आनापानसति ध्यान को फॉलो करते हैं, जो बहुत ही सिंपल ऐसी विधि है। आपको अपने हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, और सुखासन में बैठना है। जमीन पे बैठे तो सुखासन में बैठिए, चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर दीजिए। आंखें बंद। आंखें बंद करके हमें केवल अपने श्वास को देखना है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, केवल श्वास को देखना है। मन में अनेक विचार आएंगे, उन विचारों के साथ बहना नहीं, उनको हटाकर फिर से अपनी श्वास के साथ एक, तो इसे ही कहते हैं आनापानसति ध्यान। तो आइए ध्यान में बैठ जाइए, और तो बस के इस गाइडेड मेडिटेशन को एंजॉय।
Over to Tobias. मैं तोबायस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपकी इस ऊर्जा को नमन करता हूं। आपकी उपस्थिति, आपकी उत्सुकता और आपके विचार हमें आकर्षित करते हैं। हम सब कुछ दूसरी साइड से आपको देख सकते हैं। ऊर्जा के इस पुंज को जिसे आपने प्रकाशित किया है, मैं और मेरे साथी आपके साथ मौजूद है। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारे कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग, ये सब कुछ इस ब्रह्मांड में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। इस सत्य को, हमारे अस्तित्व को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी आत्मा की एक ऐसी प्यास जिसे बुझाने के लिए आप जैसे लोग खुद को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये देखते हुए हमें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। और वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि ये सब कुछ आप कैसे कर पाते हैं। आपका ये कदम हमारी तरफ हमें एक अपने ही ब्रह्मांडीय अस्तित्व को बनाने की ऐसी सीढ़ियों को याद दिलाता है जिसके बारे में मैं आपको बताने आया हूं। अधिक से अधिक खुद के एग्जिस्टेंस को जानने के लिए, खुद के अस्तित्व को जानने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा। अपने ऐसे विचारों को बाहर फेंकना होगा जो आपके लिए नहीं है, जो आपके अस्तित्व का भाग नहीं है।
और ये सब कुछ आप निर्धारित करते हैं, आप उसे चुनते हैं। इस चुनाव में बहुत कुछ मिलेगा। इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होंगी जिसमें आपको परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी, ताकि आपकी आत्मा को ये समझ में आए कि इस ब्रह्मांड में, इस ड्युअलिटी में जीने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से इस सत्य को पाना चाहिए। ये खुद के अंदर उतर जाइए, घबराइए मत, और अंदर जाइए, यहाँ पर आपको ऐसी शांति का अनुभव होगा जो शायद आपको डरावना भी लग सकता है। जब आप इस शांति को लेने लगते हैं तो एक प्रकार का डर आपके अंदर पैदा हो सकता है, और ये डर ऐसे लोगों के अंदर ज्यादा हो जिनके अंदर सबसे ज्यादा ओल्ड एनर्जी होगी। आपके कर्म ऐसी शांति की ऊर्जा के कारण भयभीत हो रहे, उनका समय आ गया, उनका प्रक्षालन होने वाला है। इसीलिए आपके भीतर उस डर का अनुभव आने लगता है, लेकिन इस डर के कारण आप अपने ध्यान को, आप अपने अंतरात्मा में उतरने के लिए इस प्रोसेस को मत छोड़िए, क्योंकि आप सभी को इसके अंदर जाना ही है। अपने भीतर और गहराई से उतर जाइए। जो डर आपको डरा रहा है उससे मत डरिए। मैं और मेरे साथी और ऐसी लाखों आत्माएं जो आपको दूसरे साइड से देखते हैं, आत्मिक जगत से देखते हैं, सभी आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। इसलिए इस ओल्ड एनर्जी का प्रक्षालन होना बहुत आवश्यक है। डरिए मत, केवल आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। ये ऊर्जा जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं,
यही आपकी चेतना है। आपकी चेतना है इस विश्व भर की ऐसी ऊर्जा को ले सकती है जिसका उपयोग आप अपने आत्मा के अलग अलग स्तर में करते हैं, अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर। यही ऊर्जा है जो हर स्तर पे काम करती है। आपकी चेतना आपकी आत्मा तक इस ऊर्जा को पहुंचाती है। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, इसे अपने अंदर बहने दीजिए। खुद के अंदर क्या हो रहा है इसे देखते रहिए। निरीक्षण करना, इसे देखना, यही हमारी चेतना का काम है। और अंदर गहराई से अपने अस्तित्व का अनुभव कीजिए। आपकी आत्मा का मार्ग आप निश्चित करते हैं और ये सभी के लिए है। लेकिन समय समय पर हर एक आत्मा इसका चुनाव करती है, अपने कर्मों से इसका चुनाव करती है। इसीलिए इस यात्रा में आप सभी अकेले हैं। अकेले होने के बावजूद आपके साथ असंख्य दिव्यात्माएं हैं जिनके मार्गदर्शन पर आप अपनी इस यात्रा को सुलभ बनाते हैं। इसीलिए जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अनुभूति होगी कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ऐसी ऊर्जा चलती है
जो आपका ख्याल रखती है। इस सत्य को समझने के लिए आपको स्वयं के भीतर जाना होगा। अपने ही चेतना की ऐसे अस्तित्व को देखने की चेष्टा करनी होगी जिसके लिए आपने इस जन्म को चुना है। तो जाइए खुद के भीतर और भीतर, जहां पर केवल और केवल ऊर्जा है। किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं, किसी भी प्रकार की आपकी भौतिक परेशानियां नहीं, ना ही आपके ऐसे विचार जो आपको अपने ही शरीर के बारे में याद दिलाए, आपके फिजिकल आइडेंटिटी के बारे में याद दिलाए। ये सब कुछ शून्य हो जाएगा उस गहरी शांति में। और जाइए के भीतर, जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है उसे होने दीजिए। अपने विचारों से, अपने शरीर से उसे रोकने की चेष्टा मत कीजिए। धीरे धीरे आप अपने शरीर में आ सकते हैं। इस ऊर्जा को लेकर आप अपने शरीर में नयापन महसूस करेंगे। प्रतिदिन इस ऊर्जा का चुनाव आपको करना होगा। तभी आप स्वयं की एक ऐसी यात्रा को तय कर पाएंगे जो अभी आपको पता नहीं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। प्रतिदिन आप खुद को ऐसे स्तर पर लेके जाने के लिए तैयार कीजिए जहां पर हर पल आपका ध्यान ही हो। थैंक यू। दोस्तों 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखेंगे।
5, 4, 3, 2, 1। और धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपना समय लीजिए। यदि आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं। ध्यान के समय बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। दोस्तों, अब हम टोबायस जी से वार्तालाप करेंगे। आपने जी। ये टॉपिक क्यों चुना, अवेकन योर सुपर पावर? हर एक कार्य के पीछे एक प्रणाली होती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आपने जन्म लिया है, तो अवश्य ही इसके पीछे भी आपने अपना सोल प्लान बनाया होगा। तो उसी प्रकार से हम भी एक ऐसे प्रकल्प को लेके चलते हैं जहां पर हमें उस ऊर्जा के कार्य को पूरा करना होता है। और अभी इस समय धरती पर ऐसी बहुत सारी आत्माएं तैयार हो रही है, जहां पर उन्हें ये समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है जो वो खुद नहीं कर रही। कोई है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और उस सब प्रोसेस को धीरे धीरे जब वो समझने लगती है, तब उन्हें समझ आता है कि किस प्रकार से उनके साथ कौन सी घटनाओं ने उनके ऊपर सबसे बड़ा कार्य किया है, और ऐसी चीजों को अवेकन किया है जो शायद उन्हें पता चले तो लाखों लोगों को वो मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस श्रृंखला में इस विषय को चुना है, अवेकन योर सुपर पावर। क्योंकि हमने देखा है जो ये मानवीय मन है, उसे ऐसी चीजें सबसे ज्यादा पसंद आती है जहां पर आपको ऐसी चीजें करना पसंद आता है जो आप भौतिक रूप से नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा सुपरमैन, सुपर वुमन, ऐसी चीजें आपको बहुत पसंद आती है, जिसे देखकर आप इंजॉय भी करते हैं, कल्पना भी करते हैं कि काश हम में भी ये पावर होती, काश ये भी सत्य में हो सकता। तो ऐसे काल्पनिक स्वरूप में बहुत सारे लोग अपने एक ऐसे सत्य को छूने के लिए तरसते हैं जहां पर उनको लगता है कि ये सिर्फ एक कल्पना है। इसीलिए इस विषय के माध्यम से, अवेकन योर सुपर पावर के माध्यम से, हम ये लोगों को बताएंगे, जितने भी लोग इसे सुनने आएंगे, सुनेंगे, वो इन प्रोसेसेस को देख पाएंगे कि किस प्रकार से उनके अंदर खुद की ही चेतना की ये सुपर पावर जागृत करने के लिए ये सब कुछ घटित हो रहा है। और यही समझाने के उद्देश्य से, उन्हें तैयार करने के उद्देश्य से हम इसे लेंगे। तो मास्टर पल्लवी के पास आने का आपका क्या उद्देश्य था टोबायस जी? उद्देश्य एक ही है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं तैयार हो रही है और वही आत्माएं अलग अलग स्तर पर है, आप क्या करते हैं कि कई बार आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को बनाते हैं जहां पर आप उस प्रोजेक्ट का विजन रखते हैं कि आपको ये कार्य करना है, ये उसका विजन है। उसी प्रकार हम भी करते हैं।
हम अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उस ऊर्जा के प्रणाली को बनाते हैं, और इस प्रणाली को बनाने के समय हम कुछ लोगों को चुनते हैं। ऐसे लोगों को चुनते हैं जो इस ऊर्जा को लेकर सही मायने में उसे पूरा कर पाए, उसकी क्षमता जो है उसे बढ़ा पाए। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों का चुनाव करते हैं, और वो चुनाव करने के बावजूद जब ये प्रणाली तैयार होती है नीचे आने के लिए, तब बहुत सारे लोग हट जाते हैं। जी हाँ, ये सब कुछ होता है आपके सबकॉन्शियस लेवल पर, जहां पर केवल आपके आत्मा को इसकी अनुभूति होती है, इसकी जानकारी होती है। आपके मन को समझने के लिए समय लगता है। जब हम उन लोगों का चुनाव करते हैं, वो उनकी ऊर्जा को देखते हुए, उनके ज्ञान को देखते हुए हम उसका चुनाव करते हैं। फिर जब ये प्रणाली तैयार हो जाती है, नीचे आने के लिए उसका समय आता है, जिसे आप डिवाइन प्लान कहते हैं, तब उस समय फिर से हम उन सभी लोगों में और चुनाव करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मन के स्तर पर, भौतिक स्तर पर जो कुछ भी प्लान हुआ है, जो कुछ भी घटित होने वाला है, उसको लेने की क्षमता रखते हैं, या फिर उसे समझने के लिए सज्ज रहते हैं। फिर ऐसे लोगों का चुनाव हम करते हैं, और इसी चुनाव में हम एक एक दो तीन चार ऐसे जो भी व्यक्ति हमने चुने हो, या फिर ऐसे व्यक्ति जो सज्ज हो, ऐसे व्यक्तियों के पास हम जाते हैं, उनके परमिशन से जाते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, उनसे सही मायनों में पूर्ण रूप से एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं सोल एग्रीमेंट, कि जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, वो काम पूरा नहीं होगा, तब तक वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इस ऊर्जा के कार्य को वो पूर्ण रूप से सफलता दिलाने में हमारा साथ देंगे। इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीजों का मुआयना होता है, उसे चुना जाता है, उसके सर्वे किए जाते हैं, उसे परखा जाता है, और तभी हम ऐसे लोगों के साथ, जिसे आप चैनलिंग एंटिटी कहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो इस ज्ञान को, इस ऊर्जा को लाने के लिए सज्ज होते हैं, उनका चुनाव करते हैं। तो इस चुनाव में जो कुछ भी हम सोच के आए हैं इस डिवाइन प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए हमने मास्टर पल्लवी को चुना है, जहां पर उन्होंने अपनी सज्जता से अपने हर एक एग्जाम को पास किया है, जहां पर हम ये देख पाए कि हमारी इस ऊर्जा को नीचे लेके जाने के लिए, हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो हमें मदद करेंगी। तो जैसा आपने बताया टोबायस जी कि आप चैनलर में क्या क्या गुण हैं जो देखते हैं उन्हें चुनने से पहले, आपने थोड़ा बहुत मास्टर पल्लवी जी के बारे में बात करी। आप थोड़ा बताएंगे हमें कि उस तरफ से, फ्रॉम द अदर साइड, आप उन्हें एक आत्मा के रूप में कैसे देखते हैं? आत्मा का स्वरूप हमारे लिए सच में अलग है। जिस प्रकार से आप इस धरती पर, इस भौतिक जीवन में एक दूसरे को शारीरिक माध्यम से ही देखते हैं, तो उस तरफ हम केवल ऊर्जा के माध्यम से आपको देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं, अगर मैं आपको कहूं
कि आपके सामने एक स्क्रीन है, एक लैपटॉप की स्क्रीन है या फिर एक आपके मोबाइल की स्क्रीन है, तो आप देखेंगे उस मोबाइल की स्क्रीन में जो लाइट है वो चारों तरफ फैली हुई है, वो चारों तरफ एक समान है। लेकिन जैसे ही हम इस ऊर्जा पे, इस प्रकाश पे काम करते हैं, तब आपको समझ आएगा कि ये ऊर्जा के कण है, जिसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे होता है और वो सभी जगह पर, हर कोनों में एक रूप से उपस्थित रहती है। उसी प्रकार से ये जो स्क्रीन है, ये जो आपकी भूमि है, ये हमारे लिए एक स्क्रीन के माध्यम से कार्य करती है। हम आपको ऊर्जा के कणों के हिसाब से देखते हैं। हमारे लिए मास्टर पल्लवी या फिर आप सभी लोग ऊर्जा के वो कण हो जिससे हम संवाद कर सकते हैं। और उस ऊर्जा के कण में एक ऐसी क्षमता है जो हमें भी यहाँ पर बैठकर बहुत कुछ सिखा रही है। तो ये दृश्य जो है, मुझे लगता है कि इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर इसको आपको देखना है तो इस साइड आकर ही आपको देखना। इसीलिए मैं आपको एक कल्पना के तौर पर यही बता सकता हूँ कि ये जो स्क्रीन है और ये जो ऊर्जा के कण है, उस कल्पना के माध्यम से हम आपको देखते हैं। भारत में और खास रूप से हिंदी भाषी लोगों के पास आपका ज्ञान जो आप बांट रहे हैं अभी, उसका क्या उद्देश्य है? विश्व में, विश्व के हर एक कोने में ऊर्जा का जो कार्य है वो चलता ही रहता है। और अगर हम आपके धरती की बात करें तो अभी इस समय इस धरती पर कार्य करने के लिए हमारे इस तरफ की ऐसी लाखों आत्माएं हैं जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स को चुना है, ऐसे प्रणालियां बनाई है जिसको बनाने के लिए, जिसको जिस प्रकार से प्रस्थापित करने के लिए आपके धरती पर आप सभी लोग सक्षम हो रहे हैं। और जब ये कार्य होता है, उस कार्य में बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। अगर कोई सब्जी आप बनाएं तो आपको उसमें हर एक चीज चाहिए होती है। अगर एक चीज भी नहीं हो तो आपको अधूरापन सा लगता है। तो यही भावना हमारे अंदर भी होती है जब हम किसी उद्देश्य को बनाते हैं। और इस उद्देश्य को क्यों बनाते हैं, इसका उत्तर आप खुद समझ सकते हैं कि ऊर्जा का कार्य क्यों होता है। आपके सोल इवोल्यूशन के लिए होता है। और जब हमें ये कॉलिंग दी जाती है, तब हमारे इस तरफ बहुत ऐसी एक हलचल मच जाती है जिसे करने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं। तो इस बार आपने जैसे देखा है कि मैंने अभी तक वेस्टर्न लोगों के लिए इस तरफ वाली इंफॉर्मेशन दी है, जहां पर आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और वो जुड़ने के बाद आप में से बहुत सारी आत्माओं ने एक ऐसी कॉलिंग मुझे दी है जहां पर मुझे ये प्रोजेक्ट चुनने के लिए बहुत प्रेरित किया है।
इसीलिए मैं ये कार्य करने के लिए आपके पास आया हूँ। ऐसी आत्माओं ने जो मुझे बुलाती है, जिन्होंने मुझे कॉलिंग दी है, उन्हें ये ज्ञान देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत को आप एक चेतना और एक ऊर्जा रूप से किस तरह देखते हैं? अगर मैं बात करूं आपकी इस धरती के दुनिया की, जहां पर बहुत सारे देश हैं और हर एक देश का अपना एक इतिहास है, आध्यात्मिक इतिहास है, जहां पर मैं, तो भारत का भी एक अपना आध्यात्मिक इतिहास है, जो मुझे एक बहुत बड़ी लाइट के समान दिखता है। एक ऐसे ऊर्जा का गोला जिसकी क्षमता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पूरे विश्व में भारत आध्यात्मिक स्वरूप से एक ऐसा समृद्ध देश है जिसकी आध्यात्मिकता और उसका इतिहास हमेशा ही प्रज्वलित रहा है, जो कभी कम नहीं हुआ है। और वो देखते ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, और इसीलिए मैं उत्सुक हूं आपकी इस धरती पर, आपके इस भारत की श्रृंखला में कार्य करने के लिए, ऐसी आत्माओं से जुड़ने के लिए जिन्होंने इस प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कॉलिंग दी है। इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे पुकारा है, और इस प्रणाली को मुझे चुनने के लिए, और मैं इस प्रणाली को चुनने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में बढ़ते हुए और उसके भी परे असेंशन में जाकर के, जो भी आपने अपने सत्रों और किताबों में हमें बताया है, आप उसके परे कुछ हमें बताना चाहते हैं कि हम सच में कैसे इस प्रक्रिया को जो है उजागर कर सकते हैं अपने अंदर? बिल्कुल, और यही तो उद्देश्य है कि ऐसी दुनिया के बारे में जानना, उसका ज्ञान आपको देना जहां पर आप पहुंच रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप किस ऐसे प्रणाली में कार्य करते हैं, या फिर आपकी आत्मा कहाँ जा रही है, ये आपको ज्ञात नहीं है, और वही आपको प्रतिदिन ज्ञात होने लगे, तो आपकी भावनाएं जो है वो ओल्ड एनर्जी को लेने के लिए सक्षम नहीं रहती, और नई एनर्जी में जाकर, उस असेंशन में जाकर ओल्ड एनर्जी का प्रक्षालन जो है वो बहुत जल्दी कर देती है। और यही कारण है कि जब आप मुझसे मिलते हैं, मेरी ऊर्जा में आते हैं, तो आपको कुछ अलग लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि मेरे पास ओल्ड एनर्जी नहीं है, और मैं एक ऐसी जगत के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं जिसका संचालन आप स्वयं कर रहे हैं, और वो सुनकर आपको, आपके मन को बहुत अच्छा लगता है।
आपके आत्मा के स्तर पर आप उसे अनुभव कर रहे हैं, ये देखकर आपको आश्चर्य लगता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। तो ये सब कुछ होने के लिए, ओल्ड एनर्जी का प्रक्षालन करने के लिए, समय के समय अनुसार बदलने के लिए, नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारी जरूरत है। अगर अभी भी कुछ ऐसे मास्टर्स हों, कुछ ऐसी आत्माएं हों जिन्हें ये शक हो, ये संदेह हो कि क्या ये प्रोसेस मेरे लिए है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या ये मुझ पे लागू होती है, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो देखेंगे, मेरी ऊर्जा को लेंगे, आपको ये समझना है कि आपके जीवन में कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं होता। और ये आपने आपके ऐसे अनुभव से भी जाना होगा जहां पर आपको इस कारण के ऊपर विश्वास करने का मन करता है। इसलिए बहुत सारे लोग सोच सकते हैं जो ओल्ड एनर्जी में है कि क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर ये प्रोसेस होगी, अगर होगी तो कैसे मैं उसको जानूं, कैसे मुझे पता चले। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर रोज उठेंगे, और वो उठने भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूं। आप सभी को ये समझते हुए आगे बढ़ना है, इसे लेना है कि हर एक कारण के पीछे आपको अपने आत्मा का उद्देश्य करना है। इसलिए जितने लोग इसे सुनेंगे, इसका अर्थ यही है कि वो इसे लेने के लिए क्षमता रखते हैं। अपनी क्षमता पर संदेह मत कीजिए। संदेह करना, ये विचार आपकी ओल्ड एनर्जी से आ रहा है, आपके ऐसे कर्मों से आ रहा है जिसका प्रक्षालन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन चिंता ना करें, इसका प्रक्षालन इस प्रक्रिया में हो जाएगा। आपको केवल मेरे साथ रहना है। एक तरफ होती है क्षमता, और एक तरफ होता है उसे अस्तित्व में लाना। एक तरफ पोटेंशियलिटी और एक तरफ एक्चुअलिटी। तो भले ही क्षमता हम सब में हो टोबायस जी, लेकिन हम ऊर्जा रूप से और खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आपको और अच्छे तरह से ग्रहण करने के लिए आपकी ऊर्जा को? ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए केवल आपको अपने अंदर जो आपका पूर्णात्मा है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो आपको मार्गदर्शन देता है। आप में से बहुत सारे लोग उसे कुछ पलों में सुन पाते हैं, जैसे कि रात का समय जब आप खुद से बातें करते हैं, या फिर जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो जब ये मार्गदर्शन आता है तो आपको अपने विचारों में ये समझ नहीं आता। लेकिन अगर इन सभी विचारों में बस एक चीज आप समझ पाए कि आत्मा के ही प्रगति पर आपकी भौतिक प्रगति निर्भर करती है, और मेरे अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ चुनौतियां आ रही है, उसे मुझे पार करना है।
उससे मुझे निकलना है, और निकलने के लिए मुझे ज्ञान लेना होगा। और वो ज्ञान क्या हो सकता है, इस खोज में जब आप निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए आपको मार्ग मिल जाएंगे। इसीलिए आपकी जो क्षमता है, उस क्षमता को आप रूप देने लगेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचिए मत, केवल उस एक आवाज को अगर आप समझ पाए कि ज्ञान ही आपको हर चीज से बाहर ला सकता है, अगर ये चीज भी आप समझ गए तो आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। पत्री जी के ऊर्जा स्वरूप पर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? सूर्य की ऊर्जा पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता। पत्री जी एक सूर्य है, उस पे मैं प्रकाश नहीं डाल सकता। उसका प्रकाश जरूर ले सकता हूं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और आपको आपके चेतना की एक ऐसे अस्तित्व को दिखाने के लिए, एक ऐसी यात्रा पर लेके जाने के लिए आया हूं, जहां पर मैं आप सभी आत्माओं से विनती करता हूं कि इसे लेकर आप अपने ऐसे स्वरूप को जागृत कीजिए, और अपनी इस धरती पर अपने लोगों तक जाने के लिए उनकी मदद कीजिए। फिर से मिलूंगा आपके साथ, आपके इस चलती हुई श्रृंखला के साथ। अवेकन योर सुपर पावर। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर टोबायस, कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा किस तरह से प्रश्नोत्तर प्रश्न इस हायर एंटिटी ने, जिनका नाम टोबायस है, एक वादा किया है कि वो हमारा हाथ पकड़कर इस पूरी प्रक्रिया में हमें आगे ले जाएंगे। हमें करना बस इतना है कि खुद की क्षमता पर विश्वास करना है, संदेह नहीं करना। जितना हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसी हायर एंटिटीज के साथ ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी सुपर पावर्स जो है, जैसा इन्होंने कहा है, वो जागृत होती जाएंगी, और हम खुद में एक ऐसा बदलाव देखेंगे जो हमें साफ तौर पर दिखेगा कि हम ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में आ चुके हैं, और कुछ समय बाद हमें पता चलेगा कि हम तो असेंड भी हो चुके हैं। मास्टर पल्लवी बाहर आ चुकी हैं अभी। हम उनसे पूछेंगे उनका अनुभव कैसा था। थैंक यू चारू। आप सभी ये देख रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से तो बैस के साथ ध्यान किया होगा। उनकी ऊर्जा में जाकर आपने खुद की इस आत्मा की यात्रा में कुछ तो ऐसी चीजें टच की होंगी, जहां पर मुझे लगता है कि आपको ये महसूस होगा कि ये मुझे देखना जरूरी था, इस ऊर्जा को छूना जरूरी था। तो ऐसा ही मेरा प्रतिदिन अनुभव होता है, जहां पर तो बस मुझे वो भावना दे जाते हैं कि मुझे समझ आता है, मुझे पता चलता है कि मुझे एक अलग ही किसी एनर्जी को छूने के लिए मुझे उन्होंने आज छोड़ दिया है, या फिर गाइड किया है। तो हर पल जब भी वो आते हैं,
और जो भी मार्गदर्शन हमें करते हैं, तो उससे मेरा यही अनुभव होता है कि मैंने कुछ नया छू लिया है। और उसको कई बार मैं समझ जाती हूँ कि क्या छूया है, या फिर जिसको उस ऊर्जा को मैं टच कर पा रही हूँ। तो उसका अनुभव धीरे धीरे फिर मुझे अपने एक मानसिक स्तर पर आने लगता है। मेरे मन को समझने लगता है कि वो क्या था, किस प्रकार से वो आना जरूरी है, वो ऐसी क्या ऊर्जा थी। और बहुत सारे जो मेरे अपने प्रश्न हैं, उस तरीके से वो इंफॉर्मेशन फिर आने लगती है, वो अनुभव आने लगते हैं। तो ऐसा हर बार होता है। और मुझे लगता है मुझे वही करने में सबसे ज्यादा मजा मजा आता है। और यही हर एक चैनलर का भी काम है कि ऐसी ऊर्जाओं को टच करना जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। बस इतना है कि उसका जो स्वरूप है वो एकदम से दिखाई नहीं देगा, उसको हम फील कर सकते हैं। कई बार दिख भी जाता है, कई बार टाइम लगता है उस ऊर्जा को हमारे शारीरिक माध्यम से इस भौतिक स्तर पर लाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। तो ये चैनलिंग का विषय है, बहुत सारे लोगों को जो नए हैं उनको मुझे लगता है कि थोड़ा अजीब लग भी सकता है, क्योंकि और ये सब कुछ समझने के लिए आपको ध्यान को समझना बहुत जरूरी है। आपको लगेगा कि हम देखते थे कि कैसे कोई एंटिटी आती है या मार्गदर्शन करती है। तो मैं भी अपने बचपन में ऐसे कुछ देखती थी तो यकीन नहीं करती थी। लेकिन यकीन मानिए, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आता तो हमें सही गलत हम नहीं चुन सकते खुद के लिए। और इसीलिए हमेशा हम परेशानियों से घिरे रहते हैं। तो आप ध्यान कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, अच्छे मास्टर्स की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको ये सब कुछ धीरे धीरे समझ आएगा कि साइंटिफिकली चैनलिंग कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। और इन सभी विषयों को भी मैं इन डिटेल में समझाने के लिए चैनलिंग प्रोग्राम्स भी अलग से कंडक्ट करती हूँ, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो सोल नेटवर्क के माध्यम से आते हैं अलग अलग बैचेस में। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको चैनलिंग के बारे में जानने की उत्सुकता हो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप तोबैस के नॉलेज को समझेंगे, उनकी ऊर्जा को समझेंगे। और जो लोग ऑलरेडी इस यात्रा में है, इस रास्ते में है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे हमने देखा कि न्यू एनर्जी और असेंशन के वर्कशॉप के माध्यम से हमने इसे लिया हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि और बहुत कुछ एक्साइटिंग हमारे लिए आएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन तो बस हमें देंगे। और सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगता है, या फिर मैं भी अपने जीवन में देखती हूँ कि अगर कोई ज्ञान मैं लेती हूँ तो किस प्रकार से मेरे अंदर क्या बदलाव आता है, जिसको मैं बहुत आसानी से कर पाऊं। या फिर ऐसी कोई चीजें मेरी मुझे खुद दिखाई दे जो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। या फिर वो चीजें होने से क्या होता है कि कई बार वो चीजें हमें दिखती नहीं है, और उन्हीं चीजों के कारण हमारे भौतिक जीवन में हमें परेशानी आती। इसीलिए जरूरत है हमें एक ऐसे ज्ञान की एक ऐसी ऊर्जा की, जो हमें हमारे भीतर क्या हो रहा है, कौन सा बदलाव होने के लिए हम सज्ज है, लेने के लिए सज्ज है। ऐसी ऊर्जा अगर हमें मार्गदर्शन करे तो मुझे लगता है इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए जुड़े रहिए, और बहुत कुछ मैं लेके आऊंगी आपके साथ। आपने महाअवतार को बहुत अच्छे से रिसीव किया हुआ है, बहुत प्यार दिया है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसी तरीके से आप तो बैस के विजडम को भी रिसीव करेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। इस सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। टोबायस जो मास्टर हैं, जो हायर एंटिटी हैं, उनके ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ध्यान की यात्रा में हमें आगे बढ़ाने के लिए, हम सभी को प्रेरित करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े थे। ये तो पहला ही एपिसोड था दोस्तों, समझिए ये बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी बहुत सारी रोमांचक इंफॉर्मेशन आएगी हमें ऊपर से, जैसा पल्लवी जी ने कहा। तो धीरे धीरे जो है हम एक जैसे प्याज के छिलके होते हैं, वैसे हम अनकवर करते जाएंगे और ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई थीम के साथ।
और जो टोबायस हायर एंटिटी है उनसे हम उनका ज्ञान और अर्जित करेंगे। आप सभी से एक बार फिर एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल सोल नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम नया एपिसोड डालें, नई वीडियो डालें, तो आपको वो मिल जाए। और ये कैसे मिलेगी? जब आप बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हमारी नई वीडियोस आएंगी वो सबसे पहले आपको दिखाई देंगी। आप सभी से हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।